बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिरे पाए जो हैं वो परफेक्ट तरीके से बाज़ार जैसे कैसे हम घर में बना सकते हैं। इसको गलाने से लेके इसकी स्मेल को दूर करने तक तमाम चीज़ों पे इस रेसिपी में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर ये बनने वाली रेसिपी कैसे बनेगी जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे 6 पाए लिए हैं मैंने बकरे के और इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट करवा लिए हैं। अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए हैं और इनको डाल देंगे प्रेशर कुकर में। बहुत सारे लोग इस पे पहले स्मेल को दूर करने के लिए लहसुन का या फिर आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ। पाए मैंने शामिल किए हैं, साथ आधा किलो मैंने सिरी का गोश्त लिया है। अब आपने जितनी क्वांटिटी में भी बनाना हो ना तो मेथड सेम यही रहेगा, लेकिन मैं थोड़े से कम क्वांटिटी में बना रही हूँ गोश्त, इसलिए मैंने आधा किलो लिया है। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने डालने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल किया और चूल्हे की आंच मैंने ऑन कर दिया। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा ना इस तरीके से, तो ये वाला जो पानी है अच्छे से मिक्स करेंगे और ये वाला पानी अच्छे से हम इसको निकाल देंगे। और इससे क्या होगा, 2 पानी ना इस तरीके से हमने चेंज करने हैं। जैसे ये उबाल आएगा तो ये सारा पानी हमने निकालना है और उसके बाद दोबारा से इन पायों को और सिरी के गोश्त को ट्रांसफ़र करेंगे इसी बर्तन में। दोबारा से 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और चूल्हे की आंच में तेज़ कर दूसरी दफ़ा ये मैं गर्म पानी शामिल कर रही हूँ ताकि जल्दी उबाला इसमें आ जाए। और जब इसमें तेज़ आंच पे उबाल आ जाएगा दूसरी मरतबा भी, तो इसी तरीके से 1 से 2 मिनट तक हमने इसको पकना है, छोड़ देना है। और ये जो दूसरी दफ़ा वाला पानी है ना, ये भी हमने निकाल लेना है। यहाँ पे ये दूसरी दफ़ा भी उबाल आ चुका है। इस तरीके से ना 2 उबाल दिला के ये पानी आप ज़ाया कर देंगे तो फिर आप खुद देखिएगा कि आप खाली अगर सिरी बना रहे हैं या खाली पाई भी बना रहे हैं ना तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। पायों की एक महसूस ही या फिर सिरी के गोश्त से स्मेल आती है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। 2 दफ़ा उबाल दिला के वो पानी ज़ाया करके अब यहाँ पे तकरीबन 3 से 3.5 लीटर पानी जो है ये मैंने लिया है। इतना पानी लेना है कि ये पाए खूब अच्छे से डूब जाए पानी में। उसके बाद एक खाने का चम्मच नमक और तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल की। हल्दी से ना एक तो यखनी का कलर अच्छा आएगा और दूसरा पायों के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। साथ आप कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 4 बड़ी इलायची, 10 से 15 मैंने काली मिर्चें, लौंग 8 से 10, 4 से 5 हरी इलायची और इसके साथ दालचीनी के टुकड़े शामिल किए थे। साथ एक लहसुन की पूरी कली मैंने शामिल किया और एक बड़े साइज़ की साबुत प्याज मैंने इस तरीके से शामिल कर दिया और तकरीबन 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े शामिल किए हैं। ये कुछ खड़े मसाले यखनी में हमने शामिल करेंगे और इस यखनी में इन तमाम मसालों का और लहसुन का, प्याज का जो फ्लेवर है ना वो बहुत मज़ेदार बन के आएगा। यखनी में जैसे ही उबाल आएगा, पाए पकना शुरू होंगे तो एक प्रेशर का ढक्कन लगा के ऊपर सीटी लगा देंगे। चूल्हे की आंच तेज़ कर देंगे और जब विसल इसकी बजना स्टार्ट होगी यानी कि सीटी बोलना शुरू होगी ना, उसके बाद मैंने तकरीबन 35 से 40 मिनट तक इसको दरमियानी आग पे गलने के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास छोटे पाए हैं तो फिर आप 25 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 30 मिनट के बाद चेक किया था। थोड़ा सा फ़र्क था पायों में, तो 10 मिनट के लिए मज़ीद मैंने चढ़ा दिया था पायों को। तो टोटल ये पाए 40 मिनट में अच्छे से गल गए थे। तो जब तक हमारे पाए गल रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें इसके लिए पायों के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी में ये तड़का तैयार किया है। पौना कप घी में तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ग्राइंड करके शामिल किए हैं। दरमियानी आंच पे अब यहाँ पे हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है प्याज को। यहाँ पे प्याज़ों का कलर हमने ब्राउन नहीं होना देना, बल्कि जैसे ही हल्का सा पिंक होने लगेगा ना तो साथ ही मैंने इसमें शामिल करना है 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने बिल्कुल ताज़ा पीस के शामिल किया है। ताज़ी चीज़ हमेशा इस्तेमाल करने से ना उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक शामिल करने के बाद मैंने तकरीबन आधे मिनट तक इसको फ्राई करना है और उसके बाद थोड़ा सा साथ पानी शामिल करेंगे और अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पीसी हुई शामिल करेंगे, साथ आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हमने यखनी में भी शामिल किया है तो हल्दी इस स्टेज पे कम जाएगी। 1.5 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे धनिया पिसा हुआ और इसके साथ 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। एक मसाला हम आगे चल के शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर के हमने मसाले शामिल नहीं करने हैं। और साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे ग्रेवी का कलर बड़ा अच्छा सा आएगा। अब यहाँ पे ये सिंपल मसाले बेसिक जाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ आधा कप मैंने इसमें शामिल किए है दही। दही से ग्रेवी बहुत अच्छी सिल्की स्मूथ सी बनेगी।
और दही शामिल करने के बाद ना दही ने भी अपना पानी छोड़ना है, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ढक्कन से कवर करके तो इसको रख देंगे दम पे जब तक ये मसाले की अच्छी सी भुनाई होती है। अब चलते हैं हम अपने पायों की तरफ। तो यहाँ पे ढक्कन से कवर रखने करेंगे, दम पे इसको छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे 40 मिनट माशाल्लाह से गुजर चुके हैं और 40 मिनट के बाद हमारे पाए जो है ना बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये जो गोश्त है ये भी बहुत अच्छे से गल चुका है और माशाल्लाह से पाए जो है ना ये भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। मैंने यहाँ पे चेक किए हैं और अच्छे पाए गलने की निशानी ये है कि जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके ये फिंगर इस तरीके से ना चिपचिपाहट आपको फील होगी, समझ लें कि आपके पाए अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पे यखनी को अलहदा कर देंगे, पायों को अलहदा कर देंगे और जितने भी खड़े मसाले हैं ना उन सारों को हम अलहदा करके वेस्ट कर देंगे क्योंकि उनका असर सारा यखनी में आ चुका है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारा मसाला था ये भी बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है इसकी और ये पाए निकाल के मैंने इसमें शामिल किए हैं। खड़े मसाले आप यहाँ पे इस शोरबे में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे और इन पायों को शामिल करने के बाद मसाले के साथ इसकी तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि ये जो मसाले हमने शामिल किए हैं ना इन तमाम मसालों का पायों में अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद ये यखनी छान के मैंने इसमें सारी शामिल की है। पायों में बहुत ज़्यादा हमने मसाले शामिल नहीं करने। अभी स्टेज पे ना आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा मज़ीद पिसा वो शामिल किए और आधा ही चाय का चम्मच इसमें शामिल किया गरम मसाला। बस ये 2 मसाले इसमें जाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकने छोड़ देंगे। यहाँ पे पाए का जो सालन है ना मैंने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करा शोरबे को, बल्कि थोड़ा सा पतला ही शोरबा जो है ना पायों का अच्छा लगता है। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसको पकने छोड़ देंगे और 7 मिनट के बाद यहाँ पे इसकी जो तरी है ना ये देख सकते हैं बड़ी अच्छी सी ऊपर आ चुकी है और पाए जो हैं बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से माशाल्लाह से पक चुके हैं। आपने यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ज़बरदस्त से माशाल्लाह से पायों का सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है और एंड पे जब इसको सर्व करें ना तो काली मिर्च छिड़क के आप सर्व करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे ऊपर से मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क दिया है और यहाँ पे ये पाए की बोटी देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी गल चुकी है और ये इस बात का साइन है कि ये परफेक्ट तरीके से तैयार हैं पाए। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बदलते मौसम के साथ इसको आप तकरीबन महीने में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि मौसम बदलने की वजह से जो जिस्म में हड्डियों और पट्ठों में दर्द का मसला अक्सर ख़वातीन को हो जाता है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।